मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा विकसित हो रहा है, इसका साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दरभंगा के युवाओं को भी अपने कैरियर चुनने का हक है और ये वो क्षेत्र है जो फैशन टेक्नोलॉजी का, जिसके बारे में लोग सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही सुन सकते थे, लेकिन आज दरभंगा में इसका विधिवत आज उद्घाटन हुआ है। और यहाँ जो FTV जो आर्ट्स है उसे लेकर के मॉडलिंग के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, फैशन टेक्नोलॉजी और फोटो फ्रेम, कई क्षेत्र में यहाँ के छात्र और युवा अब पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। देखिए आज एक खास रिपोर्ट हम दिखाते हैं। जिला के अंदर फैशन टीवी परफॉर्मिंग आर्ट स्कूल का उद्घाटन कार्यक्रम था और इस संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर उत्सव राय जी हैं, जो इस शहर के और इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व अधीक्षक, DMCH के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद भी हैं। और इस कार्यक्रम में इस संस्थान के CEO भी आए हुए हैं और मुझे लगता है कि दरभंगा शहर के बहुत सारे चिकित्सक कि वो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके फैमिली से हैं और आज हम लोग को इसमें आने का अवसर मिला है। ट्रीटमेंट करने के लिए, मेडिकल करने के लिए तो बाहर भेज देते हैं, उसके लिए जो भी खर्च होगा उसका वहन करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अगर कला के क्षेत्र में कोई अपने फैमिली में कहा कि हम जाना चाहते हैं बॉम्बे, पूना या अन्य जगहों पर किसी इंस्टीट्यूट में इसका तैयारी करने के लिए, तो हमको लगता है कि ज़्यादातर परिवार के लोग तैयार नहीं होंगे। उस क्षेत्र में लोग अपना खर्च नहीं करना चाहते हैं और या अपने बच्चे का भविष्य नहीं देखते। लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके अंदर कला होता है। तो बहुत पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कला का ट्रेनिंग किए हुए हैं, जो उनका देखिए दरभंगा ही में पहला नहीं है जो FTV का स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसका आज उद्घाटन माननीय मंत्री श्री मदन साहनी जी ने किया। ये एक दरभंगा में ही नहीं, बिहार, झारखंड, UP, मध्य प्रदेश में पहला ही है और कहिए तो हमारे भारतवर्ष में ये चौथे स्थान पर है। एक पहला जो है वो FTV स्कूल वो दिल्ली में है, दूसरा अहमदाबाद में है और तीसरा हैदराबाद में और चौथा बिहार के इस दरभंगा सुदूर जगह पे है। और ये हम लोग का मानना था, मेरे लड़के का डॉक्टर उत्सव राय जो डायरेक्टर भी है, हम लोग का एक सोच था कि पैसे तो सब कमाते हैं, सब करते हैं, बहुत सारा होटल खोला जा सकता है, बाइक और जो भी लोकोमोटिव्स है उसका कुछ लिया जा सकता है, रिसोर्ट खोला जा सकता है, लेकिन थोड़ा कुछ अलग हट के जहाँ जो बच्चे हैं हमारे बहुत सारे कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, ये MA करके नौकरी के तलाश में भटकते हैं, कुछ ऐसा किया जाए कुछ अलग हट के, ताकि उन लोगों को भी और बहुतों के अंदर वो स्किल होता है, हुनर होता है, अपने हुनर के मुताबिक उनको नौकरी मिले और आमदनी का जरिया मिले। तो इस तरह का कुछ सोच रख करके हमने, हमारे लड़के ने मेरे पास ये रखा। हम लोगों ने इसको किस रूप से मूर्त रूप देंगे और किस रूप से इसको जन्म देंगे वही दरभंगा ऐसे शहर में, उसके लिए उन्होंने सोचा, परखा, जांचा और फिर हम लोगों ने इसको दरभंगा में लॉन्च किया है। वर्टिकल रेंज है, अपने ही इतनी शाखाओं में, इतनी जगहों पर FTV ही इनको एम्प्लॉय करने का, तो उसकी भी समस्या दूर करेगा। अब जहाँ तक डिग्री डिप्लोमा की बात है, उसके लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है और ये अभी तो एक शुरुआत है और शुरुआत हुई है, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्या आएगा। डेवलपमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड PR जैसे कोर्सेज के लिए, जर्नलिज्म जैसे कोर्सेज के लिए दरभंगा से बाहर मुंबई जैसे शहरों में, चेन्नई जैसे शहरों में जाना पड़ता है। तो ये एक सोच थी, एक पहल है कि ऐसे कोर्सेज हम दरभंगा में शुरू करें और FTV एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसके तहत ये कोर्सेज दरभंगा में शुरू किए जा रहे हैं। और इससे यहाँ के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं जिनका कला और सिर्फ नॉर्मल डॉक्टरी और मेडिकल ये सब की पढ़ाइयों के अलावा जिनकी रुचि है, वो इसमें अपना कोर्स कर सके और इस क्षेत्र में अपना नाम कर सके, आगे बढ़ सके, पैसे कमा सके, रोजगार पा सके। तो ये एक सोच है, एक पहल है दरभंगा वासियों के लिए। ये एक गिफ्ट है मेरी तरफ से जो मैं कहना चाहूँगा
इसका लाभ कहाँ तक पहुँच पाता है, ये दरभंगा वासियों, मिथिला वासियों के लिए है। ये पहला इंस्टीट्यूट है पूरे बिहार, झारखंड और यूपी का। अभी तक सिर्फ 4 इंस्टीट्यूट हैं एफटीवी स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के इंडिया में, और हम चौथे अभी इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने शुरू कर दिए हैं अपने एडमिशन्स, और क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। अभी तक है पैसा कमाना यहाँ से उद्देश्य मेरा नहीं है, मैं सच सच कहना चाह रहा हूँ। बस मेरी सफलता यहीं तक है कि यहाँ से एक बच्चा निकले और वो कहीं जाए और कल मुझे फ़ोन करके बताए कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये पहल कैसे मेरे मन में आई? बहुत जगह मुझे भी मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया जाता है और वहाँ मुझे बताया गया कि सर हम लोग जब ऑडिशन देने जाते हैं तो हम लोग को ऑडिशन में अंदर आने नहीं दिया जाता कि हमारे पास किसी अकेडमी का सर्टिफिकेट नहीं होता है, डिग्री नहीं होती है सर, और इतना पैसा नहीं है कि सर हम लोग बाहर जाके कोई कोर्स कर पाएँ, वहाँ रहने खाने का खर्चा लग रहा होता है। मगर यहाँ पे अगर कोई लड़का फोटोग्राफी कर रहा है तो यहाँ रहते रहते फ्रीलांसिंग वो अपनी जीवनी भी पाल सकता है, घर पे रहते हुए अपने परिवार को भी सपोर्ट कर सकता है, और यहाँ दिन के समय पढ़ाई भी कर सकता है और अपना फ्यूचर भी अच्छा बना सकता है। देखिए, ये फैशन टीवी का ओपनिंग सेरेमनी है जो दरभंगा में हुई है। मैं अंकुर त्यागी फैशन टीवी का सीईओ हूँ और यहाँ की ओपनिंग में आया था, और यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को लेके हम फैशन टीवी ने कोर्सेज शुरू किए हैं दरभंगा में। इसका से ऊपर सेंटर खोलने इस साल अभी 5 जगह खुल चुका है, जिसमें दिल्ली है और अहमदाबाद है, हैदराबाद है और मुंबई है। इसमें प्लेसमेंट की सुविधा क्या रहेगा? प्लेसमेंट की सुविधा सबसे पहले फैशन टीवी खुद में ही दे रहा है कि उसके खुद के अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्टिकल्स हैं जो 100 से ऊपर, जिसमें सारा ही प्लेसमेंट वो कर सकता है खुद भी। और ये सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिसके डायरेक्शन ही जॉब से ही है, कनेक्टेड है। इसका सीट कितना रहेगा? लिमिटेड है क्या? इसमें सीट्स की लिमिटेशंस नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इसमें कोई डिग्री कोर्स या कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है इसकी कि आपको सिलेक्शन होके आना। फी स्ट्रक्चर कितने रहेंगे? अलग अलग फी स्ट्रक्चर है, अलग अलग सिटी के हिसाब से है फी स्ट्रक्चर, इसलिए इसमें तो सिटीज़ टू सिटी डिपेंड करेगा फी स्ट्रक्चर।